बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद अतीक फ्रॉम atikacademy.com और आज मैं अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल की वीडियो के पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स पर बात करेंगे और इसकी दो टाइप्स हैं, आपने सुना ही होगा, B2B और B2C। तो B2B को बेसिकली हम कहते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस और B2C को बिज़नेस टू कंज्यूमर या बिज़नेस टू कस्टमर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। B2B बिज़नेस टू बिज़नेस, तो आप B2B मॉडल फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट फ्रॉम वन बिज़नेस टू अनदर बिज़नेस, फॉर एग्जांपल डीलिंग विद अ मैन्युफैक्चरर और सप्लायर फॉर अ स्पेशली लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स। ठीक है, आगे एग्जांपल अलीबाबा ETC वगैरह। ठीक है, तो ये एक इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इसके अलावा ये बिजनेस टू कंज्यूमर, द बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इज रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड द एंड कस्टमर, फॉर एग्जांपल अमेज़न, दराज एंड ईबे। अब हम इसको ज़रा सही तरह से एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं ताकि हमें सही तरह से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम बिजनेस टू बिजनेस की बात करते हैं, B2B जिसे कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हम इसको बाद में समझते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड पे समझा देता हूँ ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ सके। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये हम बना लेते हैं कस्टमर। ठीक है, CUS, ये हो गया कस्टमर और ये हो गई शॉप। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है, मैं आपको समझा देता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, और ये हो गई फैक्ट्री। ठीक है, अब ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं, ये क्या है, कस्टमर, और ये है शॉप, और ये है फैक्ट्री। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, B2B की, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। फिर हम बात करेंगे B2C की। तो पहले बिजनेस टू बिजनेस की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात बिजनेस टू बिजनेस के लिए देखें, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक शॉप ओपन करता हूं। ठीक है, ये मैं एक शॉप ओपन करता हूं। किस चीज़ की शॉप ओपन करता हूं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं वॉचेज़ की शॉप ओपन करता हूं। अब मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मुझे मुख्तलिफ वॉचेज़ की वैरायटी चाहिए और मुख्तलिफ उसके डिज़ाइन वगैरह यानी कि, और उनकी अलग अलग क्वांटिटी में मुझे मुख्तलिफ वॉचेस चाहिए, और दूसरी चीज़ मुझे वो मुनासिब कीमत में चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरी शॉप है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं बजाय के मतलब मैं बाज़ार वगैरह में जाके महंगे दामों लूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा फैक्ट्री जाता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अपनी शॉप के लिए मैंने न्यू शॉप ओपन की और मुझे वॉचेस चाहिए थी बहुत सारी क्वांटिटी में, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे कम दामों में चाहिए थी, तो मैं सीधा फैक्ट्री जाऊँगा, वॉचेज़ की फैक्ट्री में। अब मैं क्या करूँगा, फैक्ट्री से मुख्तलिफ वैरायटीज़ में, मुख्तलिफ क्वांटिटी में, कम प्राइस में फैक्ट्री से जाकर वॉचेज़ ख़रीद के अपनी शॉप में रख दूँगा फॉर अ सेलिंग। ठीक है, अब जो मैंने अपनी शॉप के लिए फैक्ट्री से जाकर वॉचेस खरीदी और लाकर अपनी शॉप में रखी, इसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस। अब हम बात करते हैं B2C की, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि ये जो कस्टमर है, कस्टमर आया मेरी शॉप पे। ठीक है, कस्टमर आया मेरी शॉप पे, उसने क्या किया, यहाँ से मुख्तलिफ मेरी वॉचेस देखी शॉप पर और उसे एक शॉप पसंद आई और मैंने मतलब उसने पे किया मुझे और मैंने उसको शॉप वॉच दे दी। ठीक है, अब जो मेरी और इस कस्टमर की, ठीक है, मेरे और इस कस्टमर के दरमियान जो एक्टिविटी हुई थी उसको हम कहते हैं B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। समझ आ गई बात की। अब B2C क्या होता है कि फैक्ट्री से जाकर मैंने अपने शॉप के लिए मतलब लार्ज क्वांटिटी चीज़ है। यहाँ पर अगर आप देखें B2B बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है कि स्पेशली लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स, यानी एक या दो यूनिट्स बाय करने वाला वो बिजनेस टू बिजनेस नहीं होता। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी जब हम बाय करते हैं तो उसको बिजनेस टू बिजनेस कहा जाता है, क्योंकि मुझे शॉप के लिए चाहिए थी काफ़ी तादाद में ज़ाहिर चाहिए थी मुख्तलिफ प्रोडक्ट, तो
मैंने फैक्ट्री से बाय की। तो ये जो एक्टिविटी थी मेरी और फैक्ट्री के दरमियान, ये बिज़नेस टू बिज़नेस थी। अब मेरे पास कस्टमर आया, उसने मेरी शॉप से बाय की प्रोडक्ट, तो ये जो मेरी कस्टमर और मेरे साथ एक्टिविटी थी कस्टमर की, उसको हम B2C कहते हैं। ये तो हो गया एक फिजिकली एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि हम ऑनलाइन जब ई-कॉमर्स के अंदर आते हैं तो यूजिंग इंटरनेट, तब ये बिजनेस टू बिजनेस तब कैसे वर्क करता है और B2C भी तब कैसे वर्क करता है। अब देखिए बिजनेस टू बिजनेस, हम पहले बिजनेस टू बिजनेस की बात करेंगे। तो बिजनेस टू बिजनेस में क्या होगा, यहाँ पर मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ और जस्ट लाइक यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ नाइकी। ठीक है, मैंने क्या किया, अपना बिजनेस शुरू किया ऑनलाइन। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक अपना मतलब अपनी एक वेबसाइट बनाई। ठीक है, लाइक दिस, जिस तरह ये है, एक नाइकी की मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं मेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि मैंने अपनी एक वेबसाइट बना ली, जैसे कि ये देखें Nike.com, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने अपनी ये वेबसाइट बनाई है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो भी, अब यहाँ पर शूज़ की हम मिसाल ले लेते हैं कि मैंने यहाँ पर ये देखें मुख्तलिफ शूज़ जो है वो लेबल किए हैं। अब मुझे ये शूज़ चाहिए, ज़ाहिर है मुझे कम प्राइस में चाहिए, तो मैंने यहाँ पर तभी अपने प्रॉफिट के साथ यहाँ पर सेल करने हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं Alibaba.com एक चाइना की बहुत बड़ी वेबसाइट है। ठीक है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर और फैक्ट्रीज बैठी हुई हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज। ठीक है, वो क्या करती हैं, हमें यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी के अंदर कम प्राइस में चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, शूज़। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर Alibaba.com, चूँकि ये बहुत बड़ी चाइना की वेबसाइट है, यहाँ पर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, सप्लायर्स हैं, फैक्ट्रीज बैठी हुई हैं। ठीक है, जो कि हमें लार्ज क्वांटिटी के अंदर कम प्राइस में चीज़ें देती हैं। अब मैंने जो वेबसाइट अपनी बनाई थी वो क्या बनाई थी, शूज़ से रिलेटेड बनाई थी। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, ये जितने भी मैंने यहाँ पर लेबल्स किए, ये शूज़ वगैरह चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, Alibaba पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखता हूँ, ये देखें, अब ये जो शूज़ है, ये जो सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर है जो भी है, ठीक है, वो कह रहा है कि 50 पेयर्स, ठीक है, आप बाय करें तो मैं आपको 11 से $19। ठीक है जी, जब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे तो फिर आपको समझाऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखें, ये कहता है कि मिनिमम आप 2000 पीसेस ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 720 पेयर्स और यहाँ पर 50 पेयर्स आप मिनिमम ऑर्डर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 1 बाय 1 सेल्स नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये भी कह रहा है कि 500 पेयर्स आप मिनिमम ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर ये 1200 पेयर्स आप यहाँ पर मिनिमम ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसी तरह ये क्या होगा, यहाँ पर ये जो बिज़नेस है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे जितने भी यहाँ पर जो शूज़ चाहिए होंगे, रिक्वायर्ड शूज़, वो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लें, यहाँ पर मैं इससे 500 पेयर्स ऑर्डर कर लेता हूँ अपने, और ये मैं क्या करूँगा, ये 500 यहाँ से ऑर्डर करूँगा और इसकी पिक्चर्स वगैरह लेके यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर लेबल कर दूँगा। ठीक है, अब ये जो मेरी अलीबाबा पर ये सप्लायर या जो भी मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, इसके साथ मेरी एक्टिविटी हुई। ठीक है, मैंने ये वहाँ से प्रोडक्ट्स खरीदी और अपनी वेबसाइट पर लगाई। ये एक्टिविटी क्या होगी, बिजनेस टू बिजनेस, इसे हम कहते हैं B2B। अब बिजनेस टू कंज्यूमर क्या हो, बिजनेस टू कंज्यूमर के अंदर यहाँ पर जो विजिटर है या फिर कस्टमर है वो मेरी वेबसाइट पर आया, Nike.com उसने ओपन की, उसे ये शूज़ पसंद आया, उसने यहाँ पर इसको ओपन किया। ठीक है, ऐड टू कार्ट किया और इसको बाय कर लिया। ठीक है, तो जो यहाँ पर ये जो कस्टमर मेरी वेबसाइट पर आया, ठीक है, उसने यहाँ से मेरी ये प्रोडक्ट खरीदी मेरे कस्टमर की, और इस वेबसाइट पर जब वो आया, ठीक है, कस्टमर्स की और यहाँ पर मेरे और कस्टमर के दरम्यान जो एक्टिविटी हुई उसको हम B2C कहते हैं। समझ आई, ई कॉमर्स के अंदर, क्योंकि वो मैंने वेबसाइट बनाई थी, मैंने वेबसाइट के ऊपर ये शूज़ लगाए हुए थे, कस्टमर आया, उसने देखा, उसे पसंद आए, उसने यहाँ से बाय किए। ठीक है, और उसने मुझे पे किया। समझ आ रही, तो जो कस्टमर कि यहाँ पर मेरे साथ वेबसाइट पर एक्टिविटी थी, ठीक है, मेरे और कस्टमर के दरमियान जो एक्टिविटी थी उसको हम B2C कहते हैं। सिंपल। अब एक दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि अलीबाबा से मैंने अपनी यहाँ से 500 यूनिट्स लिए एग्जाम्पल, और मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर लेबल किए
पिक्स वगैरह उसकी लगाकर, ठीक है। तो मेरी और जो अली बाबा के दरमियान उस सप्लायर के साथ एक्टिविटी थी वो क्या थी, बिजनेस टू बिजनेस था। अब क्या हुआ, अब मेरे वेबसाइट पर एक विजिटर आया, क्लाइंट आया, कस्टमर आया, और उसने क्या किया, उसने वही शूज़ मेरे से यहाँ से बाय किया, ठीक है। उसने मेरे से यहाँ से बाय किया, तो अब मेरी और इस कस्टमर के साथ जो एक्टिविटी थी वो क्या थी, B2C। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये B2B और B2C जो है वो समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ इसको बताया है आपको। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।